अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद जहां बहक। 24 घंटों में 838 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 21,782 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 35,039 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। सिंध में 6ठी से 8वीं जमात तक तदरीसी अमल का आगाज। तलबा की कोरोना SOPs के साथ हाजिरी। प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खोलने का इम्कान। सूबे भर में कारोबार सिर्फ इतवार को बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज़ा बंदिश की पाबंदी भी खत्म। सरकारी और निजी दफातर में वैक्सीनेशन के साथ 100% अमला बुलाने की इजाज़त। सिंध का 14 खरब रुपए मालियत से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा मुतवक्के। कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपये रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 240 अरब, सेहत के लिए 172 अरब रुपए मुख्तस होने का इम्कान। बजट में कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज भी शामिल होने की तवक्को। ओबरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की सिफारिश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की सिफारिश। सक्खर में PP रहनुमा खुर्शीद शाह भतीजे के इंतकाल के बायस पैरोल पर रहा। खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह की भी रिहाई। खुर्शीद शाह NICVT अस्पताल और फारूक शाह जेल से 2 रोज़ के लिए घर मुंतकिल। खुर्शीद शाह के भतीजे और चेयरमैन सक्खर एजुकेशन बोर्ड मुश्तबा शाह के बेटे मुर्तज़ा शाह की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान का अपोजिशन लीडर को टफ टाइम। शहबाज शरीफ की बजट पर तकरीर के दौरान शोर शराबा और हंगामा। स्पीकर को मंगल तक इजलास मुलतवी करना पड़ गया। स्पीकर चैम्बर में भी पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बेनतीजा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन खुद बात करे और हमें ना करने दे, ऐसा नहीं हो सकता। बजट तकरीर में अपोजिशन ने जो किया वो हम भी उनके साथ करेंगे। वफाकी बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या तरक्की सिर्फ बनी गाला के महलात और अमीरों की तरक्की का नाम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान के शोर शराबे में बजट पर कड़ी तनकीद। कहा कि बजट के तमाम आदाद व शुमार जाली हैं। गरीब को एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। शहबाज शरीफ की तकरीर इसलिए रोकी गई कि असल आदाद शुमार आवाम तक ना पहुँचे। हुकूमत कितनी ही बचकाना हरकतें करे लेकिन आवाम बेवकूफ़ नहीं। बिलावल भुट्टो भी बरस पड़े, बोले कि अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हर फैसले में शहबाज शरीफ के साथ होंगे। अवाम दोस्त बजट पर गलत फहमियाँ फैलाने वालों के अज़ाइम नाकाम बना दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों को हिदायत। कहा कि मुश्किल वक्त गुजर गया, मईशत मुस्तहकम हो गई। मुल्क अब तरक्की और खुशहाली की जानिब गामसन है। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए कमज़ोर तबकों की माली मुआवनत अव्वलीन तरजीह करार। वफाक 70% रेवेन्यू देने वाले सिंध को पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर फिर बरस पड़े। कहा कि सिंध पर वो मंसूबे थोपे गए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। PTI का मकसद सिर्फ नालों और मैन होल्स तक महदूद हैं। PTI नाला पार्टी बन गई है और नाले में ही बह जाएगी। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सिंध में कोई हुकूमत ही नहीं जिनसे नाला साफ नहीं होता, वो सुबह क्या चलाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सख्त इसारे बरहमी। औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। कश्मीर रोड से KTA क्लब, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात गिराने की हिदायत। अलादीन पार्क से मुतसिल पवेलियन एंड क्लब भी गैर कानूनी करार।